राधे राधे सभी को। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। हम लोग कुछ दिन पहले वृंदावन गए थे तो ठाकुर जी के दर्शन बहुत अच्छे हुए, श्री बांके बिहारी जी में भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। बात कुछ ऐसी है, कुछ सच्ची घटना आप सभी को बताने जा रहे हैं हम लोग। तो आप लोग को वृंदावन जाने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लोग 4 दिन के लिए वृंदावन गए थे, अभी से 3-4 दिन पहले की बात है। तो हम लोग वृंदावन होके आए। तो हम लोग बरसाना, वृंदावन, गोकुल, मथुरा सारी जगह पर गए थे। सभी जगह हमने जितने भी विग्रह थे उनके दर्शन किए और अदर जगह पे हमने कुछ शॉपिंग्स भी की थी। तो वहाँ पर हमारे साथ क्या क्या घटनाएं हुई, आज की वीडियो में इस बारे में हम बात करने वाले हैं। और कुछ एक्चुअल सच्ची घटना हमने YouTube से लेकर के कुछ क्लिप्स ऐड की हैं। तो आपको जो जो स्कैम्स वहां पे हो रहे हैं उनके लिए जागरूक करना है इस वीडियो के अंदर। तो लास्ट तक बने रहिएगा, क्या क्या हमारे साथ हुआ है वो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। कहीं आप सब भी इन चीज़ों में ना फंस जाएं तो इस वीडियो को देख के तब आप वृंदावन, मथुरा इन जगहों पर जाइएगा। हम मानते हैं वृंदावन हमारी देवभूमि है। श्री कृष्ण वहाँ पर पैदा हुए थे, मथुरा में हमारे भगवान वहाँ पर विराजमान है। तो हम उनके दर्शन करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। हमारा सौभाग्य, इतना अच्छा हमारा सौभाग्य कि हम वहाँ दर्शन करने के लिए गए और हमारे दर्शन हो भी गए। लेकिन वहाँ के कुछ लोग, ये सभी के लिए बात नहीं बोली जा रही, कुछ लोग जो यात्रियों को, भक्तों को गुमराह करके उनसे पैसे ऐंठते हैं, उनके लिए मेरी ये स्पेशल वीडियो है। प्लीज कृपया ऐसा ना करें। काफी भक्त ऐसे जाते हैं जिनकी जेब में बिल्कुल भी पैसा नहीं होता, वो सिर्फ ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए वहां पे जाते हैं और उनसे भी आप पैसे इस तरीके से ऐंठते हो। आपको लास्ट में क्लिप दिखाई जाएगी कि क्या क्या हुआ है। तो बात कुछ ऐसी है, हम लोग निधिवन गए। सबसे पहले हम वृंदावन गए और वृंदावन में जाके सबसे पहले हमने बांके बिहारी जी के दर्शन किए। कोई बात नहीं, बहुत शाम के टाइम हम दोपहर के टाइम पे वृंदावन पहुंचे थे और वृंदावन पहुंचने के बाद हमने रूम लेके वहाँ पे रुके और थोड़ा रेस्ट करने के बाद शाम के टाइम हम बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए पहुंच गए। अब वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी तो एक आदमी हमें वहाँ पे मिलता है। सबसे पहले तो वृंदावन बांके बिहारी मंदिर से शुरू हो जाती हैं चीज़ें। तो वहाँ पे हमें एक आदमी मिलता है, तो वो बोलता है कि आपको वीआईपी दर्शन करा देंगे तो 5 मिनट में आपके दर्शन हो जाएंगे। वहाँ हज़ारों की भीड़ थी, गलियों में भी पैर रखने की जगह नहीं होती। तो वो पर्सन आता है कि हाँ मुझे 100 रुपये दे दीजिएगा, आपको दर्शन करा देंगे। फिर वो थोड़ी देर बाद बोलता है कि ये वीआईपी दर्शन है, आपको साइड से कहीं से लेके जाया जाएगा और आपको वहाँ के जो पंडित जी हैं सामने ही आपको ठाकुर जी के बिल्कुल अच्छे से दर्शन करवा दिए जाएंगे। तो उनका एक पैकेज बना हुआ रहता है। तो उन्होंने कहा कि वीआईपी दर्शन के 1500 रुपये लगेंगे और आपके 5 मिनट में ही दर्शन हो जाएंगे। तो क्या ये एक उचित बात है? आप लोग कमेंट में बताओ कि वहाँ पर हम ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, अगर किसी भक्त के पास जेब में पैसा ही नहीं होगा तो वो दर्शन कर नहीं पाएगा क्या? अलग से आपको वीआईपी दर्शन का ये मतलब क्या है? अगर हम वीआईपी दर्शन कर लेते हैं तो क्या ठाकुर जी हमें स्पेशली कुछ अलग ट्रीट करेंगे? अदर जो भक्त भीड़ में होके दर्शन कर रहे हैं उनको उतना फल नहीं मिलेगा क्या? ऐसा कुछ है? आप लोग बताइए, ये वीआईपी दर्शन गलत है या सही है? पहला केस हमारे पास जो हमारे साथ हुआ वो श्री बांके बिहारी जी में ये हुआ। फिर अगले दिन हम पहुंचते हैं सुबह निधिवन में हम पहुंच जाते हैं। तो वहां पे जो गाइड होते हैं, सबसे पहले मैं आपको निधिवन का सबसे बड़ा स्कैम बता दूं, आपको वहां पर अलर्ट रहना है। जब भी आप निधिवन जाओगे तो गाइड अगर आप लेते हो, उन गाइड से आपको बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधान रहना है। तो जैसे हम निधिवन पहुंचे तो एक गाइड ने हमें पकड़ लिया, बोला मात्र 100 रुपये, एक तो बोल रहा था 50 रुपये में, मात्र 50 रुपये में आपको सारे निधिवन के रहस्य, उनके बारे में, इतिहास के बारे में सारी चीज़ें बता दूंगा और ठाकुर जी की पूरी लीला मैं बता दूंगा, आप मुझे 50 रुपये दे दीजिएगा। यहाँ तक तो ठीक है, हम भी सोचते हैं कि हाँ इनका खाना खर्चा हम भक्तों से ही चलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 100, 50, 150, 200 देने में तैयार हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बाद में वो जो चीज़ें करते हैं
यात्रियों को, भक्तों को उस चीज़ से बहुत दिक्कत है। तो मेरी भी ये वीडियो इसी वजह से बनाई गई है कि जो वो पैसा मांग रहे हैं वहां तक तो ठीक है, भक्त दे देंगे, लेकिन उससे बाद में वो क्या क्या चीज़ें मांगते हैं वो देखिए। तो जैसे उन्होंने कहा कि 100 रुपये मैं आपसे लूँगा और सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। एक मेरी वीडियो भी बनी हुई है, तो निधिवन की आप देख लीजिएगा, वो गाइड वहाँ पे मौजूद भी है। तो क्या हुआ, 100 रुपये हमने फिक्स कर लिए कि चलो ठीक है, 100 रुपये में आप हमें सब कुछ बता दीजिएगा, और हम लोग पहुँच जाते हैं अंदर निधिवन के। तो निधिवन में वो हमें सारी चीज़ें बताता है। बताने के बाद जगह जगह पर वो बोलता है एक बात उनकी फिक्स है, यहाँ कहीं दान नहीं है, एक जगह दान है। ओके, चलो कोई बात नहीं है। हमने निधिवन के अच्छे से दर्शन कर लिए, रंगमहल के अच्छे से दर्शन कर लिए, उसने सारी चीज़ें बता भी दी। तो जितना उसका अमाउंट था ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने क्या किया लास्ट में, जब आप बंसी चोरी मंदिर में पहुंचते हो जहाँ पे राधा जी बंसी लेके खड़ी हुई है, तो उससे वहाँ से दर्शन करने के बाद जैसे हम लोग निकलते हैं तो पंडित जी बोलते हैं, पंडित जी ही बोलेंगे उनको क्योंकि उन्होंने तिलक विलक सब कुछ वो पंडित जी ही जैसे ही लग रहे थे और सारी एक्सप्लेनेशन वो दे रहे थे। तो लास्ट में वो बोलते हैं कि आपके दर्शन पूर्ण नहीं होंगे जब तक आप एक मंदिर में नहीं चलोगे। तो यहाँ से कुछ दूरी पर ही वो मंदिर बना हुआ है, तो आप मेरे साथ वहाँ चलो और मैं आपको दर्शन करा दूंगा, बस 5 मिनट लगेगी, 5 मिनट में आप दर्शन करके आप अपने दर्शन पूर्ण कर लेना। मतलब हमने पूरा निधिवन घूम लिया, और निधिवन घूमने के बाद अब वो कह रहे हैं कि अभी आपके दर्शन पूर्ण नहीं होंगे, जब आप उस मंदिर के दर्शन कर लोगे तब वो दर्शन पूर्ण होंगे। अब मैंने एक वीडियो देखी यूट्यूब पे, एक लड़की है, वीडियो आपको ऐड कर दी जाएगी वो बाद में, तो वो लड़की बोल रही है कि उसे हम तो थोड़े जागरूक हैं इसीलिए आपको ये वीडियो बना के बता रहे हैं। तो उसने क्या किया, उस लड़की को मंदिर में ले जाया गया, निधिवन के दर्शन हो गए, फिर बोला कि इस मंदिर में लेके चलो। उसने नहीं बोला लड़की ने, वो पंडित जी ही बोल रहा है कि चलो मंदिर में चलते हैं और वहाँ आपके दर्शन होंगे ठाकुर जी के, और वहाँ पर भोग लगेगा, माखन मिश्री का भोग लगेगा, गोदान होगा। मतलब वो उनका जो दान भी शुरू होता है ना, 1300, 1500, 5100, 11,000 ऐसे दान है वहाँ। ऐसा दान नहीं है कि जो भक्त का मन करे वो भक्त चढ़ाए, नहीं, उनकी मर्जी रहेगी, इतना दान आपको देना पड़ेगा। और जो मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाने वाली हूँ तो उसमें उस लड़की ने कितना अमाउंट पे किया है आप खुद भी देख सकते हैं। वो हमें मंदिर के अंदर ले गया। जैसे हम मंदिर के पास पहुंचे ना, वो किसी का घर था और बिल्कुल सुनसान सी गली थी, वहां पर कोई भी नहीं था। वो किसी का घर था, घर के नीचे मंदिर बना हुआ था और वहां पर बहुत सारी शिलाएं वगैरह लगी हुई थी, उस पर लोगों के नाम लिखे गए थे। हम अंदर गए तो उन्होंने हमें बताया कि ये बहुत पुराना मंदिर है, यहीं सब कुछ उत्पन्न हुआ है, यहीं पे सब लोग आते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, उन्होंने चढ़ावा चढ़ाया है। उन्होंने हमसे पूछा भी नहीं, उन्होंने सीधे बोला कि आप कितने रुपए दान करोगे, इतने 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 या कितने। ऑप्शन नहीं दिया कि आप बिना पैसे दान करे हुए जा सकते। मैंने कहा कि मेरे पास कैश बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आप यूपीआई कर सकते हो, कोई बात नहीं, आप हमारे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो, हमारे पास कार्ड वाला भी सिस्टम है, आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो। तो जो पंडित वहाँ पे बैठे हुए थे उन्होंने मुझसे कहा कि जो आप पैसे दान करोगे वो पैसे आपके सीधे उन बुजुर्ग माता पिताओं को जाएंगे जो बेचारे रोड में असहाय घूमते हैं, जिनको हमने अपने घरों में, मतलब अपने आसपास जो आश्रय दिया हुआ है वो वहीं रहते हैं, उनके खाने का, पीने का, रहने का इंतजाम हम करते हैं। तो ये जो पैसे आप दान करोगे ये उनकी वेलफेयर में जाएंगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो हम कोई पैसे देंगे तो कितनी अच्छी बात है कि वो वेलफेयर में जाएंगे। उन्होंने हमें एक पर्ची बना के दी, मैंने बहुत अच्छा खासा अमाउंट उनको दिया और उन्होंने एक पर्ची बना के दी। तो जैसे हमने उनको पैसे दिए तो वो जो हमारा गाइड था वो फटाफट से वो पंडित जी के पास गया, उसने कहा कि आपने इनसे 56 भोग के पैसे नहीं लिए। इस तरीके का थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा कि कैसे बात कर रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने मुझसे ये बात भी कही थी कि आपने पैसे जो डोनेट किए हैं उसमें आपकी एक शिला बनेगी, उसमें आपकी नाम लिखा होगा। उन्होंने मेरी मम्मी का नाम, मेरे पूरे खानदान का नाम लिया और कहा कि शिला आपके बन के हम लगवाएंगे। 100 रुपये की बात हुई थी, उसने मुझसे 500 रुपये मांगे। 100 रुपये उसने पकड़े ही नहीं, 500। मैं रूम में आई, मैंने पढ़ा तो लोगों के, मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ पढ़े कि लोगों के साथ ऐसा स्कैम हुआ है। लेकिन उस वक्त भी, आने के बाद भी मुझे लगा कि क्या पता ये कोई दूसरे लोग हों। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो वो हमें कहने लगा कि थोड़े से पास में ही वो मंदिर है तो आप चलिए, नहीं तो आपके दर्शन पूर्ण नहीं होंगे।
हम थोड़े जागरूक हैं, हमें पता था क्योंकि हम 3-4 बार वृंदावन आ चुके हैं। तो हमने क्या किया, लीजिए आप अपने 100 रुपये पकड़िए और ऊपर से एक हमने 100 रुपये उसको एक्स्ट्रा दे दिए कि आप इनको लेके जाइए, आपने जितना हमें बताया था उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम खुद ब खुद उन ठाकुर जी के दर्शन कर लेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो इस तरीके से हमसे मतलब इस टोन में बात करके गया कि उसने हम पर मतलब हमने उस पर पता नहीं क्या अत्याचार कर दिया हो। तो आप इस चीज को कितना सही मानते हैं कि अगर हम उनको वहां पर जाने से मना करेंगे तो वो हम पे ऐंठ के पड़ेंगे, वो हम पे गुस्सा करके बात करेंगे। ऐसा करना चाहिए? ये सही है या गलत, ये सब आप डिसाइड करोगे। और फिर हम लोग निधिवन से दर्शन करने के बाद पहुंच जाते हैं सीधा गोकुल। सबसे करप्ट, सबसे स्कैम वाली जगह गोकुल है। तो जब आप गोकुल में जाओ तो कृपा करके बचे रहना, सतर्क रहना। देखो, ठाकुर जी के दर्शन आपने करने, अपने भाव से दर्शन करने हैं, और ठाकुर जी कभी भी पैसा नहीं मांगते हैं, वो सिर्फ प्रेम के भूखे और भाव के भूखे हैं। हम मान रहे हैं वहां के लोग का खाना खर्चा कैसे चलने वाला है। हम बिल्कुल जितने भी भक्त हैं सभी पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या जबरदस्ती करेंगे? ऐसा करना चाहिए? आप लोग डिसाइड करोगे। तो हम लोग गोकुल पहुंच जाते हैं। तो गोकुल में सबसे बड़ा स्कैम क्या होता है, वहां के जो टूरिस्ट गाइड हैं वो सबसे बड़ा स्कैम करते हैं। वो क्या बोलते हैं कि वहां पर सोने का झूला है ठाकुर जी का नंद महल में, और वहां पे आपको सोने का झूला झुलाना है, और झूले झुलाने पर आपको वहां पर ही दान करना और कहीं दान नहीं करना। इस पूरे वृंदावन में, पूरे गोकुल में एक जगह दान है, वो भी वहां सोने के झूले में। अब वहां पे क्या करा जाता है, आधे आधे घंटे, एक एक घंटे तक वहां पे भक्तों को बैठाया जाता है, जब तक उनकी बारी नहीं आती। पंडित जी वहां के सबसे करप्ट उस मंदिर के पंडित जी हैं, क्योंकि हमारे साथ जैसा उन्होंने बिहेव किया, ऐसा लग रहा था कि हम वहां पर दर्शन करने नहीं आ रहे, हम एक गरीब तुच्छ प्राणी की तरह फील हुआ हमें वहां पे। क्यों? 1 घंटा हमने नंद महल के अंदर बिताया, 1 घंटे बाद जाके हमारा नंबर आया। जैसे ही हम वहां पे सोने के झूले के पास पहुंचते हैं तो पंडित जी बैठे रहते हैं साइड में। तो जैसे ही हमें झूला झुलाने के लिए बोला गया तो हमने ठाकुर जी को झूला झुलाया। फिर उन्होंने बोलना चालू कर दिया, 1300 रुपये का यहाँ पे माखन मिश्री का दान है, 5000 का गोदान है, और 11000 का, पता नहीं इतने महंगे महंगे उन्होंने दान बताए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको करना है या नहीं करना है, उन्होंने डायरेक्ट बस लिस्ट थोप दी कि आपको इनमें से कौन सा दान चढ़ाना है। उन्होंने ये नहीं पूछा आपके पास है नहीं है। भाई, भक्त वहां पे ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, उनकी जेब में अगर इतना पैसा होगा तो वो अपने आप ही दान कर देंगे ना, आपकी मांगने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। तो ऐसा पंडित क्यों करते हैं, किस लिए कर रहे हैं, इसके बारे में हमें नहीं पता। और चलो एक और बात हो गई, पंडित जी ने जैसे हमसे पूछा, हमने कहा पंडित जी इतना तो हम नहीं दे पाएंगे। तो पंडित जी ने हमारे हाथ से झूले की रस्सी एकदम से ले ली, और जो वो दुपट्टा सा पहनाते हैं, पटका जिसे बोलते हैं, वो पहनाते हैं, गले में से वो भी उतार लिया, और इस टोन में उन्होंने हमें खिसका दिया साइड से कि हटो, अब जाओ आप लोग। जब कोई उनको पैसा दे रहा था, 5000 रुपये दान कर रहा था, 11000 रुपये दान कर रहा था, तो उनको झूला झुलवा रहे थे, उनको पटका पहना रहे थे, उनको प्रसाद दे रहे थे। और जो पैसा दान नहीं कर रहा था वहां पे, साइड हटो, साइड हटो, एकदम से साइड हटो। आप वहां पे जाके देखना आपके साथ कैसा बिहेवियर होगा, आपको खुद पता चल जाएगा। तो फिर वहां पे साइड में एक पर्ची लिखने वाला होता है, तो हमने वहां पे 100 रुपये की पर्ची कटवाई। तो हमें वहां पे 100 रुपये देते हुए भी इतना दुख हुआ, क्योंकि जैसे हमने कहा कि उसने पूछा कितने की पर्ची है, हमने कहा 100 रुपये की। उसने हमारी तरफ देखा भी नहीं, हमने टेबल पे पैसे रखे और बस उसने इतनी बुरी तरीके से पैसे उठाए, ऐसा लगा कि हम गरीब, हम भिखारी हैं और वो भिखारी हमें 100 रुपये दे रहा है। उसने 100 रुपये की तरफ देखा भी नहीं और पर्ची भी नहीं काटी। 100 रुपये की वो पर्ची भी नहीं काटते, बस रखते हैं अपने गुल्लक में डाल लेते हैं, और पर्ची भी नहीं दी। अगर वहीं 5000 का दान होता तो वो पर्ची भी काटता, वो हमारे से अच्छे से बात भी करता। तो ये सारा का सारा गेम गोकुल में हो रहा है। तो गोकुल जाओ तो बिल्कुल इस चीज से बच के रहना कि कहीं भी दान नहीं करना है। आपकी श्रद्धा से जितना आपको वहां पे चढ़ाना है, जो भी चढ़ावा होगा आप चढ़ाइए। और मेरा तो मानना यह है, आप चढ़ावा कभी मत चढ़ाओ, अपनी तरफ से जो भी चीजें लेके जाओ अपनी आंखों के सामने दान करो,
दान इन द सेंस किसी को खाना खिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ, गाय को चारा खिलाओ, अपने हाथों से सेवा करो। भगवान उस चीज से खुश होंगे। इन ढोंगी पाखंडियों को पैसा देने से भगवान खुश कभी नहीं होंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है और आप डिसाइड करोगे कि आप इन बुरे स्कैमों से बच के रहो। तो मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, ये 4 मेन जगह है जहां हम लोग जाते हैं। तो सबसे ज्यादा स्कैम होता है गोकुल में, फिर स्कैम होता है निधिवन में। तो इन दोनों जगह से आपको बच के रहना है। ये दोनों जगह बहुत ही खतरनाक है। और वृंदावन में बांके बिहारी, राधा वल्लभ जी मंदिर, यहाँ पर तो आपके दर्शन सौभाग्यशाली इंसान को ही मिलता है, लेकिन इनमें आपको वीआईपी दर्शन से बचना है। वीआईपी जो ये बोल बोल के पैसा ऐंठते हैं, इन लोगों से बचना है। ठाकुर जी को जब भाव देना होगा वो अपने आप दे देंगे, प्यार देना होगा अपने आप दे देंगे। कभी भी इन लोगों के वीआईपी दर्शन से ठाकुर जी हमसे खुश नहीं होंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। तो जो भी इंसान, जो भी पर्सन वृंदावन जा रहे हैं तो इन स्कैम से कृपा करके बचे और अपने आप को जागरूक करें, सतर्क रहे। बस मेरी वीडियो बनाने का ये उद्देश्य था, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हो सकता है। हम तो वैसे भी इतने जागरूक हैं, हमने कहीं ज्यादा पैसा नहीं दिया, ना ही हमारे साथ किसी ने कोई फ्रॉड किया, लेकिन जहां वो फ्रॉड चल रहा है वो आप सभी को बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग इन फ्रॉड्स में फंस जाते हैं, इन स्कैम में फंस जाते हैं और फिर बाद में वो यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं और फिर उन्हें लगता है कि हमारे साथ स्कैम हो गया। तो इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ क्लिप्स मिलेगी जिनमें ये जो गाइड्स होते हैं वो किस तरीके से लोगों को समझा बुझा के पैसे ऐंठते हैं। आप देख लीजिएगा खुद से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो हम सब मिलके एक दूसरे को जागरूक करें। धन्यवाद। राधे राधे। नहीं लाते। नहीं, आप चले गए। आपने बोला मैं खाना खा के चले आऊंगा। नहीं रहा। आपने बोला ये दूसरे को पकड़ा दिया, बोला इसको करो। हमें नहीं। आपने क्या कहा? मेरे भाई आपने क्या कहा? आपने क्या कहा? मैं खाना खाने जा रहा हूँ। पहले बोला मेरा उपास है, बोला मैं खाना खा रहा हूँ। लौट के आया इसलिए 2 मिनट में आ गए। मेरे को 50 रुपया का आटा हो गया इसलिए मैं लौट के आया। तो आपको जाना ही नहीं चाहिए। कोई बात नहीं। नहीं, आपको जाना ही नहीं चाहिए। हमारा सामने बतला नहीं था, उसको छोड़ो, उसको जाने दो। हम वृंदावन से गोकुल पहुंचे। गोकुल हमको ज़्यादा डेवलप नहीं लगा। वृंदावन के मुकाबले यहाँ पर टूरिस्ट कम थे। फिर वहाँ पर हमें एक गाइड मिला जिसने कहा कि 20 रुपये में पूरा गोकुल बता देगा। मुझे डाउट तो उसी टाइम हो गया था, पर मैंने सोचा सब लोग साथ में हैं, क्या ही होगा। वीडियो में आप जो गाइड देख रहे हो ये और भी लोगों के साथ मिला हुआ था और इसने हमसे पैसे लूटने की कोशिश करी। ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहती इस विषय पर। भगवान है और ज़रूर है और वो देखते हैं अगर कोई गलत करता है तो।